जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत है। आप सभी ने इस व्रत को बड़ी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भावना से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए और पति की दीर्घायु के लिए, पति की निरोगता के लिए इस व्रत को सभी माताओं बहनों ने करना है। अब इस व्रत का मोख भी होता है, उद्यापन जिसको बोलते हैं, डोगरी भाषा में मोख बोलते हैं। तो इस विषय में बहुत चर्चाएं मैं सुन रहा था, टीवी चैनल पर तो नहीं सुना, लेकिन लोगों से सुना कि मोख नहीं करना है। तो मैंने कारण पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं है। कोई बोल रहा था भद्राकाल होगा, कोई बोल रहा है रविवार होगा, कोई बोल रहा है तिथि का क्षय होगा। इसलिए किसी को पता नहीं, सिर्फ पखंड सुनकर लोग उस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आप सभी माताओं ने, बहनों ने, जिन्होंने भी इसका मोक्ष उद्यापन करना है वो आनंद से कीजिए, खुशी से कीजिए, कुछ भी इसमें विचार नहीं है। पहला, भद्रा जो है, भद्रा काल सुबह 6:46 तक होगा, सुबह 6:46 तक, उसके बाद कोई भद्रा नहीं है। फिर तिथि का क्षय वो हर बार आता है। तिथि का क्षय काल जो है, तिथि का क्षय किसे बोलते हैं? शुक्ल पक्ष में 15 दिन तिथि रहती है और कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां रहती हैं। इसलिए तिथि जब कम या ज्यादा हो जाती है उसको क्षय काल बोलते हैं। जब कम तिथि हो जाती है तो उस तिथि का दूसरे दिन उदय होता है, इसलिए उसको क्षय काल बोलते हैं, अर्थात तिथि का क्षय हो गया। लेकिन अगले पक्ष में वो तिथि पूरी हो जाती है। क्षय हो, नाश हो जाए तो दोबारा उसका उदय जन्म नहीं हो सकता। दूसरी बात, भद्रा काल की बात मैंने बता दी। तीसरी बात आ गई, रविवार को आ रहा है। तो भाई रविवार को आ रहा है तो किस ग्रंथ में लिखा कि करवा चौथ रविवार को आ रही है तो उसका मोक्ष नहीं हो सकता। तीसरी बात, कई बोल रहे हैं कि कार्तिक मास में करवा चौथ आ रही है। तो उन मूर्खों को मैं बताता हूं कि हर बार कार्तिक में ही, कार्तिक कृष्णा पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत होता है। तो वो करवा चौथ कार्तिक मास में ही आएगी, मार्गशीर्ष में तो आएगी नहीं। इसलिए लोगों के पखंड को ना सुनना है। कहीं स्पष्ट रूप में ग्रंथों में ऐसा विचार नहीं किया गया, ना ही बृहस्पति संहिता में, ना ही निर्णय सिंधु में। धर्म सिंधु जो ग्रंथ है उसके अनुसार भी कहीं ऐसा विचार नहीं लिखा गया। सुनी सुनाई बातों पर पखंड बना लेते हैं। जब उनको जवाब पूछा जाए तो कोई भी स्पष्ट बात नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग भ्रमित कर देते हैं, जो लोग अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऐसा वीडियो बनाकर डाल देते हैं, उनसे सावधान रहें। करवा चतुर्थी का व्रत बड़ी खुशी से, श्रद्धा से सभी माता बहनों को करना है। और अगर कोई मोक्ष उद्यापन कर रहा है तो आनंद से कीजिए, कोई भी विघ्न नहीं है, कोई भी विचार नहीं है। दूसरा, चंद्र उदय, रात को जब आप माताओं ने, बहनों ने अर्घ देना है चंद्रमा को, पूजा करके फिर अपने पति का मुख देखना है। तो वो कब देखना है? पहले आपने 7:52 पर चंद्र उदय होगा। रात को 7:52 पर जम्मू में चंद्रमा उदय होगा। चंद्र को अर्घ देना है, पूजा करनी है। अपने पति का मुख छाननी में देखा जाता है, जिससे आटा छाना जाता है। तो उससे क्या होता है कि अपने पति के ऊपर कोई भी ग्रह दशा, कोई भी अनिष्ट, कोई भी बुराई उसमें ना आए। अपने पति की दीर्घायु के लिए श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भावना से माता बहनें करती हैं। अपने पति को अटूट प्रेम करने वाली उसके सामने डाल बनकर खड़े हो जाती हैं।
उसकी रक्षा करने के लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती हैं। ऐसी पत्नियां, ऐसी माताएं, बहनें, पतिव्रता स्त्रियां शालिनी में मुख इसलिए देखती हैं कि मेरे पति के ऊपर कोई भी विपदा ना आए, परेशानी ना आए। दीप जलाकर, दीप की रोशनी में, अर्थात हमेशा मेरे पति की आत्मा जो है वो शुद्ध रहे, उसमें कोई बुरा विचार ना आए, उनके ऊपर कोई अनिष्ट ना आए, और ये रोशनी हमेशा मेरे पति का मार्गदर्शन करती रहे। उसके अंदर शुद्ध विचार हो, धार्मिक विचार हो, आस्था हो, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति उनका प्रेम हो, और अपने कुल देवताओं के प्रति उनका प्रेम हो। हमारा कुल वंश वृद्धि करे, हम प्रेम पूर्वक दोनों रहें, हमारा सुखमय जीवन हो। इसलिए पत्नियों को, पतिव्रता स्त्रियों को, सभी को ये बड़ी प्रेम और श्रद्धा से व्रत करना है करवा चौथ का। और उद्यापन मोक्ष आप कर सकते हैं, कोई विघ्न बाधा नहीं है, किसी की आपने बात नहीं सुननी है। ये भ्रमित करने वाले लोग हैं, पखंड करते हैं और आप लोगों को धर्म के मार्ग से बिछोड़ देते हैं, आपको धर्म के मार्ग से हटा देते हैं। अच्छा काम कोई कर रहा हो तो 100 विघ्न डालने वाले उसमें आएंगे। यही हमारे सनातन धर्म की एक बड़ी कमजोरी है। आप लोग उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, जब कोई बात हो तो आपको बता दी जाती है। भद्रा सुबह 6:46 तक है, उसके बाद कोई भद्रा नहीं है, और तिथि के खय का इसमें कोई विचार नहीं होता। 20 अक्टूबर को देखिए, पंचांग कर्ता जो है, जिसने पंचांग बनाई है, वो मामूली विद्वान नहीं होते, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी बैठते हैं, फिर पंचांग की बड़ी गणना सूक्ष्मता के की जाती है और फिर पंचांग बनती है। उसमें 20 अक्टूबर को विवाह की लगन है। विवाह की लग जो है बहुत बड़ी लग है, उसमें 20 अक्टूबर को बड़े विवाह होंगे। तो जब विवाह हो रहे हैं तो मोक्ष की आपको क्या परेशानी होगी? तिथि के खय काल में वो तो तिथि खय होगी, सुबह सांझ भी लोगों ने करनी है, होम भी होगा, रात को विवाह भी होगा। इसलिए ये पखंडी लोग परेशान लोगों को कर देते हैं। इनकी बात आपने सुननी नहीं, और आपने पूरी श्रद्धा से इसका उद्यापन करना है, मोक्ष करना है। आप सभी धर्म प्रेमी माताएं इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए और उनकी जो मन की शंका दूर हो जाए। जय श्री राम।